ईरान में शादी से पहले कुंवारापन कई लड़कियों और उनके घरवालों के लिए बेहद अहम है। कई बार मर्द वर्जिनिटी सर्टिफिकेट यानी कुंवारेपन का प्रमाण पत्र मांगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस प्रथा को मानवाधिकारों के खिलाफ मानता है। पिछले 1 साल से इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने वालों की तादाद भी बढ़ी है। बदला हुआ नाम मरियम ने जब पहली बार अपने पति के साथ सेक्स किया तो उन्हें ताना मारा गया कि तुमने मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली क्योंकि तुम वर्जिन नहीं थी। अगर सच पता होता तो कोई भी तुमसे शादी ना करता। मरियम ने अपने शौहर यानी पति को ये समझाने की कोशिश की कि भले ही सेक्स के दौरान उन्हें ब्लीडिंग ना हुई हो, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी सेक्स नहीं किया था। लेकिन उनके पति ने उनकी एक ना सुनी और उनसे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा। ईरान में ये कोई असामान्य बात नहीं है। शादी तय होने के बाद बहुत सी औरतें डॉक्टरों के पास जाती हैं और वर्जिनिटी सर्टिफिकेट बनवाती हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्जिनिटी टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मरियम के सर्टिफिकेट पर लिखा था कि उनका हाइमन लचीला है और हो सकता है सेक्स के दौरान उन्हें ब्लीडिंग ना हो। मरियम के मुताबिक इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उनके पति उनका अपमान करते रहे। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने गोलियां खाकर खुदकुशी की भी कोशिश की। मरियम को समय रहते अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई। मरियम कहती हैं, मैं कभी भी उस बुरे वक्त को नहीं भूल पाऊंगी। उस समय मेरा 20 किलो वज़न कम हो गया था। मरियम की कहानी ईरान की कई औरतों की ज़िंदगी का सच है। शादी से पहले वर्जिन होना अब भी बहुत सी औरतों, लड़कियों और उनके परिवारों के लिए बेहद अहम है। ये एक ऐसा मूल है जो ईरान की संरक्षणवादी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हाल के दिनों में चीज़ें कुछ बदल रही हैं। देश भर में औरतें और मर्द वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन शुरू की गई एक याचिका पर 1 महीने के भीतर ही 25,000 से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पहली बार था जब वर्जिनिटी टेस्ट को ईरान में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने चुनौती दी। बदला हुआ नाम नेदा कहती हैं, ये न सिर्फ निजता का हनन है बल्कि बहुत अपमानजनक भी है। नेदा जब 17 साल की थीं और तेहरान में छात्रा थीं, तब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया और अपनी वर्जिनिटी गंवा दी। नेदा BBC वर्ल्ड सर्विस को बताती हैं, मैं बहुत घबरा गई थी और डरी हुई थी कि अगर मेरे परिवार में पता चला तो क्या होगा। नेदा ने अपने हाइमन को ठीक कराने का फैसला लिया। तकनीकी तौर पर ईरान में ऐसा कराना गैर कानूनी है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में कोई अस्पताल ये करने के लिए तैयार नहीं होता है। नेदा ने एक निजी क्लिनिक का पता लगाया जो गुप्त तरीके से ऐसा करने को तैयार था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो कहती हैं, मैंने अपना सारा पैसा इस पर खर्च कर दिया, अपना लैपटॉप, सोना और मोबाइल फ़ोन तक बेच दिया। उन्हें एक दस्तावेज़ पर दस्तखत भी करने पड़े जिस पर लिखा था कि अगर कुछ गलत होता है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है। फिर एक मिडवाइफ ने ये प्रक्रिया पूरी की। इसमें करीब 40 मिनट लगे, लेकिन नेदा को पूरी तरह ठीक होने में कई हफ्ते लगे। वो याद करती हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं अपनी टांगें नहीं हिला पा रही थी। नेदा ने यह सब अपने परिवार से छुपाया था। नेदा ने जो दर्द सहा उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल बाद नेदा को कोई मिला जो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने सेक्स किया तो ब्लीडिंग नहीं हुई और वो प्रक्रिया नाकाम हो गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर शादी के लिए फंसाने का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि मैं झूठी हूँ और वो मुझे छोड़कर चला गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही कहा हो कि वो वर्जिनिटी टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये अनैतिक है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देश में ये प्रचलित है। इनमें इंडोनेशिया, इराक और तुर्की भी शामिल है। वहीं ईरान की मेडिकल संस्थाओं का कहना है कि वो वर्जिनिटी टेस्ट विशेष हालातों में ही करते हैं, जैसे कि अदालत का कोई मामला हो या फिर बलात्कार के आरोप। हालांकि अभी भी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की अधिकतर मांग वो जोड़े ही करते हैं जो शादी करने जा रहे हों। ऐसे में ये लोग निजी क्लिनिकों में जाते हैं। आमतौर पर लड़कियों के साथ उनकी माएँ भी होती हैं। महिला डॉक्टर या मिडवाइफ टेस्ट करती हैं और फिर सर्टिफिकेट जारी करती हैं। इसमें लड़की का पूरा नाम, उसके पिता का नाम और राष्ट्रीय पहचान पत्र के अलावा कुछ फ़ोटो भी होते हैं।
इस सर्टिफिकेट पर हाइमन की स्थिति दर्ज होती है और आमतौर पर यह भी लिखा होता है लड़की वर्जिन प्रतीत होती है। इस दस्तावेज पर 2 गवाहों के भी दस्तखत होते हैं जो आमतौर पर माएँ होती हैं। डॉक्टर फरीबा कई सालों से इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती रही हैं। वो स्वीकार करती हैं कि ये एक अपमानजनक प्रथा है। हालांकि वो ये मानती हैं कि वास्तविकता में वो महिलाओं की मदद ही कर रही हैं। बहुत से मर्दों के लिए अभी भी वर्जिन लड़की से शादी करना ही प्राथमिकता है। सिराज के रहने वाले 34 साल के इलेक्ट्रीशियन अली कहते हैं, अगर कोई लड़की शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी गवा देती है तो वो भरोसेमंद नहीं है। वो किसी और मर्द के लिए अपने पति को भी छोड़ सकती है। वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ भले ही लोग अब बोल रहे हों और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ईरान के समाज और संस्कृति में ये विचार इतना गहरा है कि सरकार के नज़दीकी भविष्य में इस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना बहुत कम ही नज़र आती है। उत्पीड़न करने वाले पति के साथ रहने और अपनी ही जान लेने का प्रयास करने के 4 साल बाद अदालत के ज़रिए मरियम को तलाक मिल सका। कुछ हफ्ते पहले ही वो फिर से सिंगल हुई हैं। वो कहती हैं, दोबारा फिर से किसी मर्द पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। मैं नज़दीक भविष्य में दोबारा अपनी शादी होते हुए नहीं देखती हूँ। दसियों हज़ार अन्य महिलाओं की तरह उन्होंने भी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की प्रथा के खिलाफ ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत किए हैं। हालांकि वो ये मानती हैं कि जल्द ही कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ तक अपने जीवन काल में भी वो कोई बदलाव आता नहीं देखती हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके देश में महिलाओं को अधिक बराबरी हासिल होगी। वो कहती हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लड़कियों को इस तरह की अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।